नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पा जी से बात करेंगे जो कि सेवा भारती से जुड़ी हुई हैं और फ्री में महिलाओं को एजुकेशन देती हैं और ये पार्लर जैसा जो काम होता है वो उनको सिखाती हैं। आइए बात करते हैं पुष्पा जी से। पुष्पा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेवा भारती में। जी पुष्पा जी ये बताइए, जैसे आज भिक्षावृत्ति इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों को आप देखिए हाथ पैर कटे हुए बच्चे मिलेंगे आपको सड़क के किनारे, मेट्रो के किनारे, जो ये जैसे सड़कों पे जाइए किन्नर लोग कितना परेशान करते हैं लोगों को। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये दया भाव दिखाना ठीक है? क्या उचित होगा अगर हम उनको पैसे देते हैं? तो क्या ये समाज के लिए सही है? मेरे हिसाब से समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये हम ना उनको एक गलत शिक्षा दे रहे हैं। हम दे रहे हैं तभी तो वो कमा नहीं रहे हैं। उनके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। चलो एक विकलांग है, आज के टाइम में एक विकलांग ने अभी बीच में देखा था आईएएस का उसने रिजल्ट पास किया था, जी, तो वो भी तो विकलांग थी ना। लेकिन फिर भी देखो उसने करा ना उसने। तो जरूरी नहीं है कि विकलांग है तो कमा। आजकल तो लोग कहाँ से कहाँ कुछ कर रहे हैं, इतने सारे चल गए। अगर हाथ कटा हो तो हाथ लग जाता है, आजकल कृत्रिम पैर लग जाता है, तो फिर विकलांग कहाँ रह गए हैं। और जो किन्नर लोग हैं ये सब आज के टाइम में क्या है ना कि ना कमाने के ये बहाने हैं उनके, क्योंकि हर कोई किन्नर नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रियल में हमने देखे हैं कि वो लड़के होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो भेष बदल लेते हैं कि उनको कमाना ना पड़े। वो अपना गेटअप बना के बिल्कुल सड़कों पे सड़कों पे घूमते आते हैं, हैं। क्योंकि हम लोग उनको दे रहे हैं ना, इसलिए वो गेटअप बना रहे हैं। एक जब तरह से बढ़ावा मिल रहा है उनको उनको। बढ़ावा मिल रहा है, अगर दया दिखानी है ना तो खाना खिला दो ना किसी को। खाने के लिए तो वो पैसे मांग रहे हैं, तो खाना खिला दो उनको। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद होती है, खाना खिला दो आप उनको, वो भी तो बिल्कुल, मदद ही है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, खाने के लिए तो वो भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसे देने से तो ना लोग विकलांग बन रहे हैं। जी मैम, आपकी सेवा भारती की तरफ से जैसे बच्चों को फ्री सिखाया जाता जी। है, तो क्या मैम आजकल जो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी रेशियो बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को कुछ रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे ये क्राइम रुक सके? या इसके पीछे एक देखा जाता है कि कुछ गैंग भी शामिल होते हैं, तो आपको हाँ क्या लगता है गैंग होते हैं या? बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं, हमने बच्चों को कहीं छोड़ दिया, 2 मिनट के लिए बिठा जी, दिया, तो जी, बच्चे एक सेकंड में गायब हो जाते हैं। गायब हो जाता है। क्योंकि ये गैंग ही तो है। रेड लाइट पे ऊपर यहाँ पर उन बच्चों के फिर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसको सरकार को जागने की जरूरत है इसके लिए, और देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कमी भी है कि वो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो सरकार को क्या रोजगार की तरफ कुछ बढ़ावा देना बिल्कुल, थोड़ा चाहिए? रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग रियल में विकलांग हैं, थोड़ा सा उनको 75% सहूलियत देनी चाहिए औरों के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, ताकि वो फिर अपना कमा के खा सके। उनको फिर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ऐसे लघु उद्योग जो है उनको खोल के देने चाहिए, हम्म, जिससे कि वो घर के अंदर रह के भी काम कर सकते हैं, उन्हें बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। काम ऐसे टोकरी बनाना, हम्म, जो टोकरी बनाते हैं हाथों से, कुटीर उद्योग कुटीर टाइप का। उद्योग है, जैसे कि खाना बनाने का काम है, घर में बैठ के टिफिन बनाते हैं। तो बहुत सी महिलाएं हाँ अचार वचार बिल्कुल, का अचार काम बनाती है, करती हैं, पापड़ पापड़ बनाती का हैं, काम करती सिलाई हैं। करती है घर में। और वो जो भगवान जी के आजकल कान्हा जी के ड्रेसेस देख रहे हो कितने ज़्यादा जी, आजकल ट्रेंड में है, वो बना बना के बेचती हैं। बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल। काम तो कर सकते हैं तो आराम से। सरकार की तरफ से अगर पहल किया जाए छोटे छोटे लघु उद्योग, हालांकि बहुत सारे प्लान हैं लेकिन उन औरतों तक पहुंच नहीं पाते, वो जागरूक नहीं है। चक्कर ये है ना कि बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं ना, जी, ये जो दलाल जो होते हैं बीच के अंदर, ये मिलने ही नहीं देते हैं। ये बीच में ही प्रोजेक्ट तो होते हैं, और ये बात नहीं कि पैसा नहीं आता, पैसा भी आता है, लेकिन वो बीच में ही गायब हो जाता है। जिसको चाहिए ना वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। अगर पहुंचता भी है तो 100 में सिर्फ 5 रुपये पहुंचते हैं, और 5 रुपये में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, आपको मेरे ज़हन में जहाँ तक एक सवाल आता है कि अगर कैशलेस कर दिया जाए, जो जनता का जो होता है, जैसे हम पेटीएम करते हैं, आप हमें कर रहे हैं, तो अगर ये कैशलेस कर दिया जाए तो क्या ये नशाखोरी और ये जो ये भिक्षावृत्ति हो रही है, ये कम हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि पैसे डायरेक्ट उस जिस बंदे को चाहिए, जिस भी इंसान को चाहिए, डायरेक्ट पैसे उसके पास जाएंगे। बीच में दलाल का वो खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी खत्म हो बिल्कुल जाएगा ब्लैक बीच मनी से। की वो उसके पास गया, फिर उसके पास वो फाइल पहुंचते पहुंचते ही आधी जिंदगी तो ऐसे पार हो जाती है। लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट होगी तो ज़्यादा बेस्ट है, वही। क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगता है और डायरेक्ट पहुंच जाएगी वो उसके पास में, ठीक, उसको ठीक, जरूरत है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।